मेरी विधानसभा में ये मेरा वादा है कि जो है हम सबका साथ सबके विकास के जो है मकसद से यहाँ पर आए हैं। मेरे रहते हुए ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुत दावे के साथ, कि कोई जो जितने भी ये तुड़वारे हैं, जितने भी ये कंप्लेन कर हाई कोर्ट में रिट लगाकर लोगों के मकान तुड़वा देते हैं, मैं उन सबको 24 घंटे में आपके मीडिया के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ। 24 घंटे में मेरे चुनाव जीतने के बाद वो या तो ओखला छोड़ कर चले जाएंगे, तो 25वें घंटे में वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उदाई जी तो ये कह रहे हैं कि जब से 10 सालों में ओखला जितना सेफ रहा है कभी नहीं रहा। आप जाके लोगों से पूछ सकते हैं बिल्कुल ओखला कितना सेफ है कितना नहीं है, लेकिन हमारे आने के बाद हर माताएं बहनें सेफ होंगी। वो जो लोग अपना आराम से कारोबार कर पाएंगे। यहाँ पर जो है कोई नशा जो चरम पे है वो नशा मुक्त ओखला होगा। ओखला जो है जिस तरीके से खोखला कर दिया है विधायक ने, हम दोबारा से ओखला को जो है वापस से उसी गति में लाने की कोशिश करेंगे। आज से बहुत साल पहले मनीष जी ओखला में भाजपा के विधायक तो नहीं रहे, इस बार जो है आप प्रत्याशी के तौर पे भाजपा की तरफ से ओखला में जो है आप उम्मीदवार है, उम्मीदवार है। जामिया नगर के लोगों से क्या कहेंगे, कैसे आप एतमाद में लेंगे, ये बताएं। देखिए मैं सबका विधायक होऊंगा, मैं हर किसी का विधायक होऊंगा और मैं सबके काम करने के लिए के मकसद से यहाँ पर आया हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार आपने सबको दिया मौका और आपने देख भी लिया कि उसका परिणाम क्या हुआ, क्या काम हुए। आज मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, एक बार मुझे मौका देके देखें। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि ओखला का विकास सही मायने में कैसे होता है। आप वो सरिता विहार की पॉकेट से जाके देखें, वैसे ही हम ओखला को समझाएंगे। अच्छा ये बता मनीष जी, ओखला में अगर आप आ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो भाजपा की नीति से चलेंगे या फिर अपनी नीति होगी आपकी? भाजपा कभी जो है किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं कहती। और उत्तर प्रदेश उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में क्या है, मैं वहाँ के बारे में नहीं बोलना चाहता। मैंने पहले भी बोला है कि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, किसी का मकान तोड़ा जाए, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, किसी का दिल दुखाया जाए। मैं हमेशा लोगों को जोड़ने पर विश्वास करता हूँ। मेरी जो है सोच और मेरी आइडियोलॉजी तोड़ने की नहीं है। नहीं, आप ही की सोच पता करने की कोशिश कर रहा था मैं, यही। बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की हालत जो है, लोग उत्तर प्रदेश की हालत से सीखें। जामिया नगर या ओखला में भाजपा की सरकार विधायक बन जाएंगे तो उत्तर प्रदेश जैसा हालत हो जाएगी, जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं दोबारा बोलूँगा कि मैं बहुत सालों से निगम पार्षद हूँ। मेरी धर्मपत्नी निगम पार्षद है। आज तक कोई किसी का मेरे रहते बाल बांका नहीं कर पाया। हमारा ये ओखला है, ये जितना हिंदू भाइयों का है उतना ही हमारे मुसलमान भाइयों का है। हम उनके लिए हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका कोई जो है बाल बांका नहीं कर सकता। हमारे भाई जो हैं वो शुरू से मेरे वार्ड में बहुत लोग अपना कारोबार भी करते आए हैं, अपने घर भी बनाए हैं, दुकानें भी चल रही हैं, तो लोग मेरे यहाँ रहते भी हैं। सबसे जाके पूछो कि मनीष कैसा इंसान है। हमारा विधायक कैसा हो, विधायक कैसा हो। विधायक अमातुल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए कि भाजपा की सरकार है वहाँ पर, तो उनका ये एलिगेशन आप पे लगाया जा रहा है कि अगर मनीष यहाँ से जीत जाता है तो वही हालत हो जाएगी जो उत्तर प्रदेश में है। उदाई जी का एलिगेशन ही है। उत्तर प्रदेश तो पहले से भैया ओखला में आशु भाई, ओखला में क्या कम डेमोलेशन हो रहे हैं? विधायक जी जो है के रहते हुए उनके जो है नाक के नीचे बिल्कुल ओखला में लगातार बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, डेमोलेशन की जा रही है। स्टे माफिया जो डिफॉल्टर हैं वो आए दिन किसी न किसी की कंप्लेन करके मकान तोड़वाए जा रहे हैं। एक साथ 10-10, 15-15 मकान मैंने टूटते देखे। कोई कॉलोनी में चले जाओ, कोई जगह चले जाओ जहाँ डेमोलेशन नहीं हो रही हो। उल्टा तो जो डेमोलेशन है, जो बिल्डोजर है वो अब चल रहा है, हमारे आने के बाद बंद होगा। वो कह रहे हैं कि तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। अभी हम मकबूल फजल में हैं और काफ़ी देर से डोर टू डोर कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। मुस्लिम्स का सपोर्ट मिल रहा है आपको? बिल्कुल ज़रूर मिल रहा है। मुस्लिम का सपोर्ट, मुसलमान भाइयों का सपोर्ट मिल रहा है, तभी हम जो है यहाँ पर जो है मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लोगों का सपोर्ट। ये बड़े भाई अपने
अभी हम कैंपेन कर रहे थे तो आपने रोड पे देखा होगा कि रोड के हालात कैसे हैं, उस पर क्या कहना आपका? रोड के बहुत बुरे हालात थे, सारा रोड टूटा हुआ था, सीवर का पानी बाहर निकला हुआ था, कीचड़ ही कीचड़ थी, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हालात। अगर आप आते हैं इस बार असेंबली इलेक्शंस में जीत के, तो क्या हम दोबारा कैंपेनिंग करने निकलेंगे तो ऐसी ही रोड मिलेंगी या कुछ चेंज होगा? जीतने के बाद ये सारी सड़कें बनाई जाएंगी। देखिए बहुत ज़रूरत है यहाँ काम की, बहुत जो है स्थिति बेकार है। अभी एक आंटी ने मुझे रोका और मुझे कहा कि शायद हो सकता है आपने कवर किया हो, नहीं तो मेरा कैमरामैन दिखेगा, कह रहे जी देखो जी हमें यहाँ रहना पड़ रहा है, इस नर्क में रहना पड़ रहा है। दुकानदार बोल रहे थे कि जब थोड़ी सी बारिश होती है तो हमारे बेसमेंट में, हमारी दुकानों में नीचे पानी भर जाता है। तो यहाँ तो बहुत बुरे हालात हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि 10 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं काम करने के लिए। 10 साल में तो ओखला बिल्कुल ही बदल जाता, बिल्कुल ही जो है सड़कें अच्छी होती, पानी अच्छा होता, सीवर अच्छे होते, पार्क्स होते, इंक्रोचमेंट नहीं होती, तो कुछ भी नहीं है ओखला के नाम पर। और उसके अलावा ऑपोजिशन है और कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये जाके कह रहा कि अगर आप हमें वोट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे 18 नहीं 19 नहीं 21 साबित होऊंगा, जो भी यहाँ MLA रहे हैं उनसे 21 साबित होऊंगा। काम करने के लिए मेरी पहचान है, सब लोग मुझे काम जो है करान की कहते हैं कि भाई ये जो ये काम करता है वो कोई नहीं कर सकता। मुझे मेरा जो है उदाहरण, ये मेरा 12 साल जो मेरी गवाही दे रहे हैं, 13 साल मेरी गवाही दे रहे हैं, जो मैंने अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट किया है। आपको काम देखना है तो आप जाके देखिए, जो है सरिता विहार में, तैमूर नगर, खिदराबाद में, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, आप जाके देखिए मसीगढ़ में ये काम करना क्या होता है। 10-15 दिन बचे इलेक्शंस में, कितने % दावेदारी करते हैं आप जीत की? मैं 100% दावेदारी है कि मेरी जीत रहा हूँ मैं चुनाव। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी थोड़ा सा ये शॉर्ट करके ना, हाँ यहीं से निकाल लेंगे, अपन वैसे निकाल लेंगे, किसी को नहीं रोक पाऊंगा, नहीं यहीं से निकल जाएंगे बस पास। आप टेंशन में नहीं, कहीं से घूम के यहाँ से निकालने में शॉर्ट करो, यहीं से निकाल के लंबा भी नहीं। हमारा विधायक कैसा हो? भाई पीछे से निकाल लिया, आने देखो पीछा पे ये बिल्कुल सही बोला। विकास हम करके देंगे आपको, ये देख लो, आए दिन रोज गिरता है यहाँ पर कोई ना कोई, देख लो आप इस बार मनीष जी और विकास लो। मनीष जी भाई एक जगह अच्छे से रोक ले लियो। लाऊं कवर। बीजेपी को आखिर क्यों सपोर्ट कर रहा है? सरकार सही चला रही। मुस्लिमों से कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है वो कह रहा है कि बीजेपी को वोट मत करो, बीजेपी जीत जाएगी, इस पे क्या कहना है आपको? बीजेपी जो काम सही कर रहा है वो उसको वोट देने। कौन सा काम आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया बीजेपी का? यूपी में देख लो, यूपी में कोई क्या नाम है भ्रष्टाचार मुक्त छोड़ लिया, और कोई क्रिमिनल है ही नहीं, आराम से सुकून से पैर फैला कर सोता आदमी। आम आदमी पार्टी के जो अभी स्कीम्स थी पहले बिजली फ्री वाली, और अभी आ रहा है कि महिलाओं को पैसा देंगे, बस फ्री और स्टूडेंट्स को फ्री, वो स्कीमें आपको पसंद नहीं आई? असल में क्या है, ये तो देखो आदमी टॉफी देने वाली बात है। एक आदमी ने टॉफी दे दी, उसे सोचते रहो, रोजगार है नहीं, क्या नाम है, बस में फ्री घूमते रहो, जब रोजगारी ना तो बस में घूमेगा आदमी। तो क्या लग रहा है इस बार ओखला से आएगी बीजेपी? बीजेपी ओखला से आ रही है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शाहीन बाग।
कहीं ना कहीं ओखला में एक ऑपोजिशन की तरफ से बात बोली जा रही है कि आप हमें वोट करिए, बीजेपी को मत करिए, वरना बीजेपी जीत जाएगी अगर आप हमें वोट नहीं करेंगे। अपोजिशन का कुछ नहीं है, ये तो झूठे वादे करने हैं और पब्लिक को बहलाना है, झूठ बोलना है, इनकी आदत हो चुकी है। और बीजेपी तो देखो, मेरे हिसाब से आपने भी सर्वे किया हुआ, अब की बार कोई रोकने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी। कौन सी ऐसी बातें अच्छी लगी कि आपने बीजेपी ज्वाइन करी या आप उसके साथ काम कर रहे हैं? देखो, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, बट 30-35 साल से ओखला जामिया नगर में रहता हूं। यूपी के अंदर हमारा एक जिला अमरोहा पड़ता है, मैं गजरोला हसनपुर साइड से रहने वाला हूं। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी सरकार आई है तो कोई भी गुंडा बदमाश बलात्कार करने से, बदमाशी गुंडागर्दी करने से, चोरी डकैत करने से 100 बार सोचता है। वो इसलिए अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरा इनकाउंटर हो जाएगा, या मेरा घर तोड़ा जाएगा, या मैं जेल चला जाऊंगा। तो इसी वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और इससे अच्छी सरकार हमें कोई लगती नहीं है और उसमें हमारा भी फायदा है। अगर जैसे हमारे घर हैं, वहाँ पे बाग ज़मीनें हैं, तो वो हमारे सेव हैं योगी जी के होने से। समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी में क्या होता था, वही चोरी डकैती करवाते थे, वही गुंडागर्दी करवाते थे, वही रेप करवाते थे, वही थानों में छुटवाने के लिए जाते थे। तो इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार, मोदी सरकार और पसंद है। योगी गवर्नमेंट पे बहुत इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो एक तरफा करते हैं और मुस्लिमों को इग्नोर करते हैं, तो उनका घर तोड़ते हैं सिर्फ। ऐसा नहीं है, आप कितनी सारी योजनाएं हैं, कितने सारे फायदे हैं योगी जी के राज में। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबको बराबर एक सम्मान से देखा जाता है और कार्य बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है, जो दल हैं, छोटे मोटे दल हैं, वो बहलाने फुसलाने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। तो क्या लगता है इस बार ओखला में कमल खिलेगा? 101% खिलेगा। मनीष भाई वो भाई है हमारा, जो कि कोई भी शख्स, मैंने जैसा कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी चला जाए, वो पार्टी नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि इन्होंने हमें वोट दिया है या नहीं दिया है। वो मनीष चौधरी ये दिखता है कि ये बंदा हमारे पास आया है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आपको बीजेपी क्यों ज्वाइन करी आपने? बीजेपी ज्वाइन यूँ करी कि मुझे अच्छी लगती थी बीजेपी पार्टी, और जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। कुछ 5 अच्छाइयाँ बताइए बीजेपी की। सारी अच्छाई, 5 अच्छाई से क्या मतलब है? जब जिस पार्टी में हम हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो सारा अच्छा ही अच्छा है सब कुछ। क्या पूछना चाहते हो? तो क्या लग रहा है ओखला में कब इस बार कमल आएगी कि नहीं आएगी? और हमारे जो मनीष चौधरी हैं, टिकट जो मिला है ये बहुत ही अच्छे हैं, इनको पूरी मेहनत करके, कोशिश करके जिताएंगे और बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान को टिकट मिला है। क्या ओखला के मुस्लिम साथ है कि नहीं भाजपा के साथ? हाँ, पूरे साथ। किस तरीके का आपको वो लग रहा है कि इस बार लोगों से सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? लोगों से सपोर्ट जो मिलेगा ना, कि हर आदमी अपनी अपनी जगह कुछ चीज़ों से बहुत परेशान है। अगर लगातार कोई भी इंसान आता रहता है ना, तो फिर वो हर चीज़ पे ध्यान नहीं देता, वो ध्यान हटाने लग जाता, काम नहीं होता कंप्लीट। जब काम नहीं होता ना, तो पब्लिक परेशान होती है, तो फिर नया कोई ढूंढती है। पब्लिक चाह रही है कि अब के हमारा कोई एमएलए नया आए और नई दिशा मिले, नया काम हमारा जो साथ दे, सबका साथ, सबका विकास। ऑपोजिशन जो है बार बार लोगों में ये बोल रही है कि आप हमें वोट करिए वरना बीजेपी जीत जाएगी, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका अपना वो है, हर इंसान अपनी अपनी जगह वोट मांगता है। हम अपने लिए वोट मांग रहे हैं, वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हम अपनी जीत की तैयारी करेंगे, वो अपनी जीत की तैयारी करेंगे। तो क्या कितनी % दावेदारी रखते हैं आप इस बार जीत की?